जैसे तैसे करके गाड़ी लाइन पर आ ही रही थी। घर परिवार में खुशी मिल ही रही थी। काम काज कारोबार अच्छा चल ही रहा था। पता नहीं किसकी नजर लग गई कि सब कुछ बुरा बुरा खराब खराब होने लगा। ये नजर ही तो है जो पत्थर पर भी दरार डाल देती है। जिन लोगों की जिंदगी में अचानक से बुरे फल आने शुरू हो जाते हैं। परिवार में खुशी थी, अब परिवार के अंदर वो खुशी दिखाई नहीं देती। झगड़ा होता है, किसी को किसी की बात अच्छी नहीं लगती। प्रमोशन हुआ, उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, कुछ दिन बाद जॉब ही छूट गई। या फिर अच्छी खासी नौकरी लगी, बढ़िया सब कुछ चल रहा था, एकदम से नौकरी से हाथ धोना पड़ गया। व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन और बहुत अच्छी दुकानदारी हो रही थी, बहुत खुश था मैं इस बात से, लेकिन अब ग्राहक ही नहीं आते। भाई साहब, आपको, आपके व्यापार को या आपके मकान को किसी की बुरी नजर या बुरी हाय लग चुकी है। और ये एक ऐसी चीज है जो दिखाई नहीं देती, लेकिन अपना प्रभाव बहुत भयंकर छोड़ती है। यह बात तो सच है कि आज के समय पर कोई किसी को देखकर खुश तो नहीं होता। लोग मुंह पर तारीफ करते हैं, लेकिन पीछे व्यक्ति की तरक्की को देख करके लोग जलते ही हैं। और कुछ लोग तो मुंह पर ही कह देते हैं, भाई अब तो बड़े मजे में हो, अब तो बहुत बढ़िया काम चल रहा है तुम्हारा, अब तो आनंद आ रहा है। जब नजर लग जाती है तो व्यक्ति की जिंदगी में बनते बनाते काम बिगड़ जाते हैं। दोस्तों, पहचान कीजिए, कहीं आप नजर के प्रभाव में तो नहीं हो। आपको, आपके मकान को या आपके व्यापार को नजर तो नहीं लगी है। जब आप यह महसूस कर लो कि ये जो कुछ भी हो रहा है अचानक से शुरू हुआ है, पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। घर में आते हो, तनाव होने लगता है, सर भारी रहने लगता है, किसी से बात करने का मन नहीं करता, शरीर एकदम ऐसा लगता है जैसे शरीर में अब पहले जैसी जान नहीं रही, शरीर टूटा टूटा सा लगता है, शरीर में हरदम एक बुखार जैसी फीलिंग आना, नजर दोष का प्रभाव है। खाने पीने का मन ना करना, बिना मन के, बिना इच्छा के खाना खाना, ऐसा बड़ों के साथ भी होता है और बच्चों के साथ भी। बच्चों में तो चिड़चिड़ापन आता है, बच्चे रोते रहते हैं, चिड़चिड़ाते रहते हैं, सुनते नहीं किसी की बात, नजर लग गई है। बड़ों को गुस्सा आता है, क्रोध आता है, फ्रस्ट्रेशन आता है, बहुत ज्यादा, नजर लग चुकी है। पूरे पूरे दिन व्यापार के लिए गए हैं, घर से दुकान पर बैठे हुए हैं, ग्राहक नहीं आ रहा है, ग्राहक पसंद कर रहा है, छोड़कर जा रहा है। अपनी नौकरी पर गए हैं, वहां लोगों के साथ बहुत अच्छे संबंध थे, अब कोई ठीक से बात भी नहीं करता, लोग खामखा उलझने की कोशिश करते हैं। तो आप नजर के प्रभाव में हैं, हाय के प्रभाव में हैं। किसी ने आपको बहुत बुरी नजर एवं हाय डाल दी है, इससे बाहर निकलिए। 3 उपाय दूंगा, 3 उपाय, और तीनों ही उपाय अपने आप में चमत्कारी हैं। तीनों उपाय जो मैं आपको देने जा रहा हूं, इन उपायों को आप अपने मकान के लिए, अपनी दुकान के लिए और स्वयं अपने लिए कर सकते हैं। क्या करना है? पहला उपाय क्या है? पहले उपाय में आपको यह करना है कि पीली सरसों, जी हां, पीली सरसों आती है, उस पीली सरसों को लेना है। और आप जब घर के लिए करना है तो यह करना है आपको रात को 9 बजे के बाद। व्यापार पे जब आपको करना है तो यह करना है आपको जिस समय आप अपनी दुकान को, अपने ऑफिस से आ रहे हो, अपनी दुकान से आ रहे हो, उस चलते समय, उस टाइम पर आपको करना है। और यदि आपको अपने लिए करना है तो भी आपको रात्रि 9 बजे के बाद करना है। ये तीनों ही उपाय रात्रि 9 बजे के बाद करने हैं आपको। क्या करना है? तो पीली सरसों लेनी है, हाथ में उसके कुछ दाने रखने हैं, सीधे हाथ से उसको ऐसे बंद कर लेना है और मन ही मन आपको 11 दफा उच्चारण करना है, ओम ओम ओम। ओम का उच्चारण करना है 11 दफा। ठीक है? आपने उल्टे हाथ में रखा, सीधे हाथ से ढक लिया। ठीक है? ऐसे उच्चारण करना है ओम का। और ओम का उच्चारण करने के बाद में इसको क्या करना है, हाथ को हटाना नहीं है, इसको सीधे हाथ पे ले लेना है और सीधे हाथ में मुट्ठी बंद करके अपने सर के ऊपर से आपको एंटी क्लॉक उतारना है। 1 2 3 4 5 6
7 दफा एंटी क्लॉक। और उतार करके क्या करना है आपको, इसे अपने ऊपर से उतारा और सड़क पर फेंक दो। सड़क पर फेंकते समय याद रखना, सड़क के बीचों बीच नहीं फेंकनी है, सड़क पे कहीं साइड से डाल देनी है। किसी के पैरों में आए ये भी ठीक बात नहीं है, ठीक है, तो साइड से डाल देनी है, ठीक है। ये अपने ऊपर उतारना हुआ। व्यापार पे करना है तो क्या करना है, उल्टे हाथ में लेना है, ढकना है, उच्चारण करना है ओम का, मुट्ठी में लेना है और अपनी दुकान पर ऐसे, अपनी गद्दी पर, अपनी दुकान के ऊपर ऐसे उतारना है, अंदर खड़े होके गद्दी के ऊपर। व्यापार स्थान में लगी है तो ऐसे उतारनी है। यदि आप जॉब पर जाते हो, आपके जॉब इत्यादि को लगी है तो आप अपने ऊपर से उतार लो, आपकी जॉब के लिए काम करेगी, ठीक है ना। फिर क्या करना है, बाहर फेंक देना है। कब करना है, शनिवार को, जी शनिवार की रात्रि में करना है, ठीक है। व्यापार में जब करना है, जब आप उसको बंद करके आते हो, बढ़ा के आते हो अपनी दुकान को, और अपने ऊपर जो करना है रात्रि 9 बजे के बाद करना है, पहला प्रयोग। दूसरा प्रयोग, ऐसे चौकस टुकड़े लेने हैं आपको कागज के, प्लेन कागज के, ये लाइनिंग वाला कागज कोई भी ले लीजिए। चौकस टुकड़े लेने हैं, ऐसे तीन पेपर लेने हैं आपको। देखिए मेरे पास 3 है, ठीक है। एक जो पेपर लेना है आपको, उस पर ब्लैक पेन से या मार्कर से लिख लीजिए नजर। दूसरे पे लिख लीजिए हाय। तीसरे पे लिख लीजिए जादू टोना, ठीक है। यानी कि 3 लीजिए और तीनों पे लिख लीजिए। इसके बाद क्या करना है, प्रत्येक पर्ची पर पिसा हुआ जो नमक होता है, जो भी नमक आपके घर में इस्तेमाल होता है, वो पिसा हुआ नमक इसमें रखना है पर्ची पर, थोड़ा सा नमक। इसको ऐसे बंद करना है, एक बार नमक रख के, फिर 2 बार बंद करना है, ऐसे 2 बार बंद करना है, ठीक है। 2 दफा बंद कर लिया। ऐसे ही आपको तीनों पर्चियों को करना है, नमक इसके अंदर बंद हो जाएगा। उसके बाद यदि आपको अपने ऊपर से उतारना है, तो जैसे मैंने कहा ऐसे सर के ऊपर से 7 बार। घर पे से उतारना है, घर के लिए उतारना है, तो घर पे उतारना है तो आप याद रखेंगे कि घर के मुख्य दरवाजे पर खड़े हो जाएंगे और मुख्य दरवाजे के ऊपर से उतारेंगे 7 बार एंटी क्लॉक। घर के मुख्य दरवाजे पे खड़े होके घर की तरफ मुंह करेंगे आप और अपने मुख्य दरवाजे पे खड़े होके ऐसे उतारेंगे 7 बार। प्रत्येक पर्ची को 7-7 बार उतारना है। एक पर्ची को एक दफा 7 बार, ऐसे 3 पर्चियों को उतारना है। अपने ऊपर से भी ऐसे ही उतारेंगे, ठीक है। और अपने व्यापार स्थान पर भी, अब जहां आप बैठते हो उसके ऊपर से ऐसे ही एंटी क्लॉक 7 बार उतारेंगे। और उतार करके इसे क्या करना है, आग में जलाना है। चाहे तो आप ऐसे ही माचिस दिखा के जला दो, माचिस की तिल्ली से इसको जला दो, या मोमबत्ती लगा लो उस पर जला दो, ठीक है। अन्यथा आप इसको घर में गैस जला के गैस के ऊपर पर्ची को रख दो। जी शनिवार के दिन करना है 9 बजे के बाद। तीसरा प्रयोग है, वो माफ कीजिए दूसरा प्रयोग है। अब तीसरा प्रयोग सुनिए। तीसरे प्रयोग में आपको सरसों का तेल, जी सरसों का तेल, और सरसों के तेल में आपको कॉटन की यानी कि रुई की लंबी बत्ती, जी ये मैं आपको दिखा देता हूं। इस प्रकार से ये लंबी बत्ती सरसों के तेल में आपको डालनी है, कॉटन की रुई की बत्ती ये लेनी है आपको। ऐसी आपको 3 बत्तियां तैयार करनी है, जी हाँ 3 बत्तियां। ये बहुत स्ट्रांग उपाय है जो मैं आपको दे रहा हूं। 3 बत्तियां सरसों के तेल की आपको रेडी कर लेनी है। और उसके बाद आपको क्या करना है, ये देखिए चम्मच में आपको लिटा करके ये बत्ती डाल देनी है और ऐसा इसका मुंह जो है एक तरफ लटका रहेगा। इसमें इसको जलाइए। जलाने के बाद में जिस व्यक्ति को नजर लगी है उस व्यक्ति को यह काम नहीं करना है, ये इसके लिए आपको दूसरे व्यक्ति की मदद लेनी है। घर में से किसी की भी आप मदद ले सकते हो। और इसको जला के उस व्यक्ति को खड़ा करना है, खड़ा रखना है और पूरे शरीर से यानी कि उल्टे पांव से सर पे आते हुए सीधे पांव की तरफ जाएंगे। इस प्रकार से एंटी क्लॉक 7 बार इस बत्ती को उतार लेना है उस व्यक्ति के। और जली हुई बत्ती को ही ऐसे उल्टी तरफ से, यानी कि यहाँ आग लगी हुई है तो जहाँ आग नहीं लगी है वहाँ से पकड़ना है दूसरे छोर से, और पकड़ के किसी पत्थर पर इसको ऐसे ही खड़े खड़े चिपका देना है। किसी पत्थर पे, किसी दीवार पर आपको इसको ऐसे ही चिपका देना है। ऐसे 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 फेंकेंगे, दीवार पे चिपक जाएगी पास से, करीब से, या ईंट पर ऐसे टेक दो कि जलता हुआ हिस्सा नीचे की तरफ रहे, तो इसमें से टप 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 करके बूंदें गिरेंगी। जितनी अधिक बूंदें गिरेंगी समझ लीजिए उतनी ही अधिक नजर थी। प्रत्येक बत्ती के साथ ऐसा ही करना है, 7-7 बार उतारनी है आपको। व्यापार स्थान से उतारनी है आपको तो भी इसको ऐसे पकड़िए, जलाइए
और अपनी सीट पे से उतारिए 7 बार, उतार के दुकान के बाहर आइए और दुकान के बाहर किसी पत्थर पे इसको टेक दीजिए। ठीक है, ये वाला जो प्रयोग है ये भी आपको शनिवार के दिन ही करना है और वो भी रात्रि 9 बजे के बाद करना है। ठीक है, व्यापार स्थान की मैंने बताई कि व्यापार स्थान में आप जब भी 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे जब भी आप उसको व्यापार स्थान से आते हो तब आपको ये प्रयोग करके आना। ये 3 प्रयोग मैंने आपको बताए हैं, ये बहुत ही चमत्कारिक प्रयोग है नजर उतारने के लिए। इन प्रयोगों को कीजिए, यकीन मानिए आपको पहले दिन से ही, बल्कि मैं कहूंगा कि पहले दूसरे घंटे से ही आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। एक और बात, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा तबीयत खराब रहती है, बुखार इत्यादि टूट नहीं रहा है, दवा नहीं लग रही है, उन लोगों को तो इन तीनों में से कोई एक प्रयोग जरूर कर लेना चाहिए। 100% फायदा उनको प्राप्त होगा। तो मित्रों, ये 3 उपाय मैंने आपको बताए नज़र दोष को लेकर के, और आपने वीडियो को यहाँ तक देखा हो तो उसको वीडियो पर जाके कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को ज़्यादातर लोगों तक भेज दीजिए, बहुत लोग नज़र दोष से परेशान हैं, ताकि उनको भी लाभ हो जाए। जल्दी मिलता हूँ आपसे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।